अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं पाक सेक्रेटरीट के पी ब्लॉक के सामने मौजूद हैं और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट तनवीर हाशमी साहब। आज हमें एक और नई चीज़ का इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि ये तब्दीली सरकार रियासत मदीना की पाक साफ हुकूमत के होते हुए प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की में कुछ क्लास 4 की और उससे ऊपर वालों की भर्तियां होनी थी, जिसके लिए लोगों के टेस्ट भी हुए, इंटरव्यूज भी हुए, लेकिन पता ये चला कि उनकी नौकरियां इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और अरबाब इख्तियार बड़े बड़े जो जकूटे जन बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, उन्होंने पैसे मांगे, डायरेक्ट पैसे मांग लिए और लोग गरीब लोग थे, उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको नौकरियां नहीं मिली। इस हवाले से खबर ब्रेक की थी। सीनियर साहब तनवीर हाशमी साहब ने, हम उनसे बात करते हैं कि ये मामला क्या है। तनवीर हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ये रोला क्या है? राना साहब, हुआ इस तरह से है कि मनसूबाबंदी में दिसंबर में वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, स्टैंडर्ड टाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क के। अच्छा। और उनके दिसंबर में टेस्ट हुए और मार्च में टेस्ट हुए, 14 मार्च को। ये 2020 अभी 2021 में टेस्ट हुए और उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों से जो उस टेस्ट में चाहे नंबर उनके कम आए या ज़्यादा हैं, उनसे ये कहा गया कि असिस्टेंट और स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की जो पोस्टें हैं उनके लिए 15 लाख रुपए फ़ी वैकेंसी मांगी गई, फ़ी असामी। ये कौन से ग्रेड की है? ये जो असिस्टेंट की ये 15 ग्रेड है, स्टैंडर्ड टाइपिस्ट 15 ग्रेड की ये वैकेंसी है, और अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो 11 ग्रेड और लोअर डिवीजन क्लर्क 9 ग्रेड का है, और उनसे 10 लाख रुपये फ़ी वैकेंसी मांगी। अच्छा, आपको पता चला है कि ये कौन थे मांगने वाले? मांगने वाले जो थे वो यहाँ के लोग थे, यहाँ के वो अफसरान थे जो इन्होंने तैनातियों में जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। इसके लिए ये हुआ कि जिस वक्त ये मामला ऊपर लेवल पर गया, मिनिस्टर लेवल पर गया, तो वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इसका नोटिस लिया और इसके ऊपर कमेटी कायम करने की, इंक्वायरी कमेटी की हदायत की। तो अब वो इंक्वायरी कमेटी और इसके साथ साथ ये वैकेंसीज जो हैं वो भी रोक दी गई हैं, इनके ऊपर जो तैनातियाँ होनी थी वो रोक दी गई। ये तो भांडा फूट गया ना, वरना अगर भांडा ना फूटता तो कोई इंक्वायरी कमेटी भी नहीं बननी थी और असद उमर साहब भी हो सकता है कि अपना हिस्सा लेकर जो है ना मुतमैन हो जाते। तो ये सिलसिला जो है ये सामने ना आता तो के इदारों के अंदर इस वक्त करप्शन जो है वो अपने अरूज पर है। एक मामूली सा काम भी किसी गरीब आदमी का बग़ैर रिश्वत दिए, बग़ैर पैसे दिए नहीं होता है। आमतौर पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन में ये आई है कि जो अब पहले लोग छुप के करप्शन या रिश्वत मांगते थे, अब खुला मांगना शुरू हो गए सरकारी इदारों। आपने देखा है तनवीर हाशमी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने खबर ब्रेक की थी रोज़नामा जंग में, इनकी बातें आपने सुनी है। ये है तब्दीली सरकार, ये है रियासत मदीना, जहाँ पर पहले जो लुटेरे थे, जो चोर थे, चोरों की हुकूमत के दौरान छुप कर रिश्वत मांगी जाती थी और अगर कोई पकड़ा जाता था तो वो शर्मसार होता था, शर्मिंदा होता था। लेकिन अब तो डाकों की हुकूमत है ना, डाकों की हुकूमत में डाका सरेआम डाला जाता है। ये आपको फर्क होना, चोरी छुप कर की जाती है और डाका सरेआम डाला जाता है। दन दनाते हुए दिन दिहाड़े डाका डाला जाता है और आपके सामने डाके डाले जा रहे हैं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को देखा। इसी तरह की मज़ीद सेकंड के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह।